नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां 6 लोगों की मौत मामले में देर रात गांव डीएमएसपी पहुंचे। संदिग्ध स्थिति में ये मौत हुई। शराब पीने से मौत की बात कही जा रही है। विशेष जांच टीम गठित की गई है। लौरिया के मठिया गांव का मामला सामने आया था और इस घटना के बाद से पुलिस लगातार इलाके में कैंप कर रही है। देर रात गांव डीएमएसपी पहुंचे, हालात का जायजा लिया है। शराब से मौत की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि कोई अभी तक नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां डीएम और एसपी पहुंचे हुए हैं। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि उन्हें शराब कहां से मिली, कैसे मिली, और वहां भी लगातार छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। संदिग्ध स्थिति में यह मौत हुई है। शराब से मौत की बात कही जा रही है। हालांकि आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं अभी तक। लोगों ने ये चीज़ों को देखा है। इसमें आपको 15 तारीख से मृत्यु हो रही है। जैसे कि जो आप देखे होंगे कि हम लोग प्रत्येक जगह पे जो मृतक हैं सभी के घर पे हम लोगों ने उनके जो परिवार वाले हैं, जो करीबी माँ बाप या बच्चे हैं, उनसे बातचीत की। और जो नियाज अहमद हैं उनके से भी बातचीत हुई है, उनके परिजन से भी बातचीत हुई। अभी इस बिंदु पे जो पहुँचे हैं कि और जाँच कराने की आवश्यकता है। हम लोग जो ये नेचुरल हम लोगों को लग रहा है डेथ, लेकिन जब तक जाँच रिपोर्ट आपको नहीं आती है तब तक हम लोग कोई भी इसमें आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं। बेतिया में लौरिया के मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। मृतकों के परिवार वालों ने शराब से मौत की आशंका जताई है। डॉक्टर ने भी शराब और गांजा पीने की बात कही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। किसी ने किसी बीमारी और ठंड से मौत की बात तो पुलिस कह रही है कि ये मामला तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बेतिया में मौत से मातम, 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत, शराब से मौत की आशंका, एक एक कर तोड़ा दम। परिवार में कोहराम, लोगों के चेहरे पर मायूसी और गांव में मातमी सन्नाटा। ये तस्वीर बेतिया के लौरिया की है, जहां मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से सबकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब पीने की बात कही। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है। इनका सुबह से शाम तक दारू पीना था। कहाँ पर? दारू तो बंद है, कहाँ पीते थे? गाँव में कहीं खोज के पी लेते थे। मृतक के भाई दीपक गुप्ता का आरोप है कि प्रदीप गुप्ता शराब का आदी था। रोज कहीं न कहीं से ढूंढकर शराब पी ही लेता था। मौत के समय उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 5 दिन में प्रदीप समेत 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 14 जनवरी को रामेश्वर गुप्ता के बेटे प्रदीप कुमार गुप्ता ने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ा। 16 जनवरी को मोतीराम जनार्दन ठाकुर के बेटे शिवराम की जान गई। 17 जनवरी को कपिल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी की मौत हुई। 18 जनवरी को मिरुल आलम के बेटे नियाज आलम का इंतकाल हुआ और 19 जनवरी उमेश चौधरी के बेटे मनीष चौधरी के लिए काल का दिन साबित हुआ। मनीष ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार हो रही लोगों की मौत से सतर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मठिया गांव का दौरा किया है। बेतिया के प्रभारी सीएस मुर्तजा अंसारी ने बताया, अभी ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 2-3 केस में हिस्ट्री है कि दारू बहुत ज्यादा पीते थे और गांजा बहुत पीते थे। डॉक्टर ने बताया कि मरने वालों में सिर्फ प्रदीप ही नहीं बल्कि और भी लोग थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, गांजा पीते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम बीमारी और ठंड से सबकी मौत होने की बात कह रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि शराब से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कि किसी भी मामले में शराब के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमारा पूरा तंत्र मजबूत है और सतर्क है। वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। न शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया और हम लोग से पहले वो लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराया, अपने अपने दाह संस्कार करवा दिए विगत 1 सप्ताह से। परिवार वाले कह रहे हैं शराब से मौत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शराब से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम से पहले ही सबका दाह संस्कार हो गया है।
हालांकि फिर भी प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। देखना होगा कि मामले की पूरी सच्चाई किस कदर निकलकर सामने आती है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और कोलकाता से बड़ी खबर, जहां आरजीकर कॉलेज रेप केस में सजा का ऐलान आज होगा। सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी बताया था। आज दोपहर 12:30 पर सजा का ऐलान इस मामले में कर दिया जाएगा। तो कोलकाता से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजीकर कॉलेज रेप केस में सजा का ऐलान आज किया जाएगा। संजय रॉय जो आरोपी है, दोषी करार दिया जा चुका है और आज उसको सजा मिल जाएगी। आज दोपहर 12:30 बजे सजा का ऐलान। सैफ को जख्मी करने वाले बांग्लादेशी हमलावर पर सियासत गर्मा गई है और गूंज अब दिल्ली चुनाव में भी सुनाई देने लगी है। आरोपी की गिरफ्तारी और उसके बांग्लादेशी कनेक्शन के बाद अब बीजेपी ने केजरीवाल को घेर दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल किया कि सैफ पर हमले के बाद बयानबाजी करने वाले बताएं कि पकड़ा गया बांग्लादेशी कौन है। बीजेपी ने दोहराया कि अवैध ढंग से भारत में रह रहे बांग्लादेशी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दरअसल दिल्ली चुनाव में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मुद्दे पर पिछले काफी दिनों से सियासत जारी है और सैफ अली खान पर कातिलाना हमला करने वाले पर जैसे ही ये खुलासा हुआ कि वो बांग्लादेश का रहने वाला है, तो फिर से उस मुद्दे को हवा मिल गई। अरविंद केजरीवाल बताएं, क्योंकि उस दिन वो बड़ी चिंता में आए थे। सैफ अली खान, ओहो ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, इस पर क्या हो गया ये। अब आके बताएं हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। सैफ के दुश्मन के बांग्लादेशी कनेक्शन को लेकर बवाल बचा है। इसी बीच पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस आज लीलावती अस्पताल में भर्ती घायल सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। सैफ की सेहत में सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से वार्ड शिफ्ट में किया गया है। सैफ की सेहत को देखते हुए अब तक बयान दर्ज नहीं किया गया था। पुलिस अब खुद सैफ के हवाले से 16 तारीख को सैफ के घर में क्या हुआ था, अब तक पुलिस उनकी पत्नी करीना कपूर और उनकी मेड का बयान दर्ज कर चुकी है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि आरोपी सैफ के फ्लैट में कैसे घुसा। अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। बिहार को केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरगाह तक एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 1082 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, जो पटना रिंग रोड का हिस्सा भी होगा। इससे बिहार के आंतरिक हिस्सों को पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे माल ढुलाई की दक्षता में सुधार होगा। किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 327C को जोड़ने वाले एक स्पर के रूप में किशनगंज बहादुरगंज खंड के 4 लेन के निर्माण के लिए 1117 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। आज महाकुंभ का 8वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं का तांता कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ लोग हर हर गंगे का जय घोष कर रहे हैं और योगी सरकार की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं। प्रयागराज से देखिए उमेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। नगर प्रयागराज समूचे विश्व का केंद्र बन गया है। महाकुंभ नगर प्रयागराज समूचे देश का केंद्र बिंदु बन गया है। जहां जहां तक निगाह जा रही है, मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सबसे पहले आप मां गंगा के दर्शन कर लीजिए और सूर्य देवता कैसे दर्शन दे रहे हैं, ये छटा भी देख लीजिए। सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं। सुबह का वक्त है, मां गंगा कल कल बह रही हैं और जब सूर्य देवता की ये छटा गंगा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि मां गंगा के आंचल में, मां गंगा की गोद में
सूर्य देवता अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत छटा है और ये रेला देखिए कि जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां वहां तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये सैलाब नजर आ रहा है, श्रद्धा का ये जन समुद्र नजर आ रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए ये सभी लोग चले आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी मनोरम छटा है महाकुंभ नगर की और कितनी खुशनसीबी आप समझते हैं कि आप यहाँ पर माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। योगी बाबा की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर गंगे, जय जय श्री राम, जय जय महाराज योगी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मोदी महाराज की जय हो, जोड़ी बनी रहे। कहाँ से आए हैं? मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की बलराम महाराज की जय। देख रहे हैं आप संगम नगरी में हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब देखा जा रहा है। त्रिवेणी में हर रोज लाखों लोग स्नान कर रहे हैं। रविवार को 55 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासियों और 45 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ में अब तक लगभग 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। तो देखिए, लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी इस महाकुंभ में लगा रहे हैं। करीब 8 दिन बीत चुके। रविवार को भी 55 लाख लोगों ने स्नान किया था और अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो ये सैलाब उमड़ा हुआ है। सुरक्षा की भी बेहतर व्यवस्था है, जिससे श्रद्धालु भी जो पहुंच रहे हैं वो काफ़ी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है। बता दें कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। बढ़ते आगे, डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वाशिंगटन डीसी में भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 पर डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। ट्रंप को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे। और देखिए, इस शपथ ग्रहण से पहले भारत की तरफ से भी जो बधाई है वो दिया जा रहा है और व्हाइट हाउस में स्वागत है ये लिखा गया है। तो सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक, जिनकी तरफ से ये आर्ट बना करके उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी गई है। तो देखिए, ट्रंप को लेकर के भारत से भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है और लिखा गया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेलकम टू व्हाइट हाउस। तो अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की जोरदार वापसी हुई है, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह है और सभी को इंतजार उस वक्त का है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। एक तरफ ट्रंप समर्थकों का जोश आई है तो दूसरी तरफ खराब मौसम ने उनकी उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ट्रंप का शपथ समारोह अमेरिकी संसद के अंदर होगा। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से मुलाकात की। बिहार में मौसम के मिजाज में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को फिलहाल कनकनी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिन पर पारा चढ़ेगा, जबकि रात के वक्त ठंड में महसूस की जाएगी।
मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव देखने को मिल रही है। लोगों को जो है हाड़ कपकपाती ठंड से हालांकि राहत नहीं है, अभी भी कनकनी जो है वो लोगों को परेशान कर रखा है। और बताते ये चलें कि अगले 48 घंटे में हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जो है वो जताया गया है, उसके मुताबिक दिन में 2 से 3 डिग्री जो है वो तापमान जो है वो चढ़ेगा। लेकिन जैसे ही रात का वक्त आएगा तो रात में तापमान जो है वो जो है ठंड जो है अपना प्रकोप दिखाएगी और न्यूनतम तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। और इस कारण से लोगों को कनकनी का जो असर है वो लगातार महसूस होता रहेगा। हालांकि बात अगले सप्ताह की करें तो इस सप्ताह अधिकतम तापमान में दिन में पारा चढ़ने का संभावना है, लेकिन अगले सप्ताह की बात करें तो अगले सप्ताह में न्यूनतम तापमान दिन में भी गिरेगा और रात के वक्त जो है वो ठंड अधिक लोगों को परेशान करेगी। और इसको देखते हुए मौसम विभाग के जो जानकार हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि अभी ठंड का जाने का वेला आया है, तो ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसे समय में जो ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जो डॉक्टर बता रहे हैं कि उनमें अत्यधिक लोगों को ब्रेन हेमरेज होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और इसी को देखते हुए ठंड से बचने के जो उपाय हैं उस पर फोकस करना होगा लोगों को, उस पर पूरे तौर पे जिस तरह से अमल कर रहे हैं अब तक ठंड से बचने के जो उपाय हैं, विभिन्न उपाय हैं, चाहे वो गर्म कपड़ों का धारण हो या फिर गर्म पेयजल पदार्थ का सेवन हो, उसे करते रहना है। क्योंकि मौसम का मिजाज जो है अभी आंशिक रूप से उतार चढ़ाव जो है वो लगातार देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 2 दिन बाद खिली धूप के बाद आज भागलपुर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई तो वहीं चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। तेज पछुआ हवा के कारण लोग एक बार फिर से कनकनी महसूस करने लगे हैं। 2 दिन खिली धूप होने के बाद आज फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है तो वहीं आसमान में काले काले बादल भी छाए हुए हैं। मौसम के मिजाज बदलने से लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज अचानक से मौसम बदल गया है। जी हाँ, कल के बनस्पत आज मौसम में बहुत भारी बदलाव है और जो है मौसम के अनुसार लग रहा है आज जो है भारी जो है शीत गिरने की आशा है। और बच्चे लोगों का स्कूल भी आज खुल गया है। देखिए प्रशासन का जो है क्या ये नियम है, जो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मौसम जो है आज कल से ज्यादा गिरावट, कल थोड़ी धूप थी, कल थोड़ी खिली धूप थी और आज जो है मौसम में भारी गिरावट है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार साहब। चलिए एक बार फिर से ये नज़ारा देख लीजिए भागलपुर कचहरी चौक का यह तस्वीर और किस तरह से सुबह सुबह घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। बता दें कि भागलपुर में 2 दिन तक खिली धूप के कारण लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिल गई थी, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने अंगड़ाई ली है और घना कोहरा के साथ पछुआ हवा चल रही है, जिससे कि लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां ठंड की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में मरीज की संख्या भी बढ़ गई है। रिम्स के डॉक्टर लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। ठंड के दिनों में देखा गया है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन, चाहे वो किसी भी वायरस से हो, इन्फ्लुएंजा हो या तो ये मेटानिमोई ले लीजिए या रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है ना, या तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोई भी है बढ़ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े यही बताते हैं कि 3 दिनों का मतलब 30 से 40 ओपीडी में आ रहे हैं तो वो ठंड में बढ़ जाते हैं, 30 से 40 हो जाते हैं। किशनगंज से बड़ी खबर है। NH 327C पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यात्रियों से भरी ऑटो बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में 2 लोग की हालत नाजुक है। बहादुरगंज के गोपालपुर में हादसा हुआ है तो यात्रियों से भरी ऑटो पलटी है और इस हादसे में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं गंभीर रूप से, जिसमें 2 की हालत और ज्यादा नाजुक है। बहादुरगंज के गोपालपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां 2 स्कॉर्पियो की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहम्मदपुर में जेल गेट के पास यह हादसा हुआ। आरोपी स्कॉर्पियो चालक की जमकर पिटाई की भी बात सामने आई है।
तो बड़ी खबर बेगूसराय से, तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं जहां दो स्कॉर्पियो की आमने सामने की टक्कर हो गई। और देखिए दोनों स्कॉर्पियो सड़क के किनारे आपको दिखाई दे रही होगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उसका भी गाड़ी ठुकाया। अच्छा हाँ। कौन गाड़ी था तुम्हारा? मेरा स्कॉर्पियो S3 है, उसका भी स्कॉर्पियो था। उल्टा रूट में क्यों ले जा रहा था? कुछ तुम्हें उल्टा रूट में ले जा रहा था? हाँ उल्टा रूट में हम ही से सर जो है ना घुसाया। हम वो दूसरा रास्ता जो है ना डॉक्टर संगीता ब्लॉक और वहाँ से भाग रहा है। तुम भाग काहे रहा था गाड़ी लेकर? नहीं गाड़ी लेकर हम भाग कहाँ। दरभंगा से बड़ी खबर है। NH 27 से सटे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में निजी ऑटोमोबाइल एजेंसी के पास कबाड़ी के गोदाम में भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार रविवार को देर रात ही आग लगी थी, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। मधुबनी और मुजफ्फरपुर से अग्निशमन टीम बुलाई गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कबाड़ी गोदाम में भीषण आगलगी की घटना सामने आई है और ये लगातार आग लगी हुई है। ये आग बुझ नहीं पा रही है। बता दें कि NH 27 से सटे विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में निजी ऑटोमोबाइल एजेंसी है और उसी के पास कबाड़ी के गोदाम में यह भीषण आगलगी की घटना सामने आई है। तो अफरा तफरी का माहौल लगातार वहां पर है और जानकारी के अनुसार रविवार को देर रात ही आग लगी, अब तक बुझ नहीं पाई है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।